ये प्रश्न जितना कठिन है उतना ही इसका सरल उत्तर है। यहाँ मैं आपको विस्तार नहीं बल्कि जो प्रश्न है उसका सटीक और कम से कम शब्दों में उत्तर देना चाहूँगा। आपको लगता होगा कि रामायण एक ही है, जबकि मेरे हिसाब से बहुत सारी रामायण है जिनको भिन्न भिन्न महापुरुषों द्वारा अनुवाद या लिखा गया है। जैसे एक रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, दूसरी रामायण स्वामी तुलसीदास ने लिखी है, संस्कृत में भी कालिदास ने रघुवंश की रचना की। उसी प्रकार जैन, बौद्ध, सिख और नेपाली में रामायण के अलग अलग रचनाएं मिलती है। रामायण के प्रकार। अध्यात्म रामायण। आध्यात्मिक रामायण को ब्रह्मांड पुराण से निकाला गया है। ब्रह्मांड पुराण को श्री वेदव्यास द्वारा अवतरित किया गया है, अतः आध्यात्मिक रामायण के लेखक व्यास जी हुए। अध्यात्म रामायण कहानी को श्री राम को श्री नारायण के अवतार रूप श्री राम के दिव्यता के दृष्टिकोण से बताती है। ये वाल्मीकि के समानांतर 7 कांडों में संगठित है। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण श्री राजा राम के चरित्र के साथ साथ उस समय का घटनाक्रम को काव्य के रूप में गाया गया है। श्री राम का चरित्र और विवेक के साथ साथ रामराज्य के बारे में श्लोक के रूप में काव्य में गाया गया है। वशिष्ठ रामायण। यह आमतौर पर योग वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से वशिष्ठ और राम के बीच एक संवाद है जिसमें वशिष्ठ अद्वैत वेदांत के कई सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कई उपाख्यान और दृष्टांत कहानियां शामिल हैं। गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि है जो श्री राम से बातचीत करने पर इतने आश्चर्यचकित हुए कि कुछ मिनट तक शांत बैठे रह गए कि 14 वर्ष के बालक में इतना विवेक कैसे हो सकता है। दशग्रीव राक्षस चरित्रम वधम। दशग्रीव राक्षस चरित्रम वधम लगभग 6वीं शताब्दी CE कोलकाता की इस पांडुलिपि में 5 कांड हैं। बालकंद और उत्तराखंड गायब हैं। आनंद रामायण। आनंद रामायण का स्रोत भी भगवान वाल्मीकि द्वारा माना जाता है, हालांकि यह श्रीराम के जीवन के नंददायक क्षणों के बारे में वर्णन है। इसमें रावण द्वारा सीता का अपहरण और राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंगम की स्थापना शामिल है, जिसमें हनुमान जी की पूंछ भी टूट जाती है। अगस्त्य रामायण। अगस्त्य रामायण का उद्गम श्री अगस्त्य मुनि के द्वारा माना जाता है। अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण का उद्गम भी वाल्मीकि रामायण या भगवान वाल्मीकि द्वारा जाना जाता है। इसमें माता सीता का विस्तार से वर्णन है कि कैसे माता सीता ने काली मां का रूप धारण करके दशानन रावण के भाई सहस्त्रानन रावण का वध किया था। रामायण की कहानी को अन्य संस्कृत ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है, जिनमें शामिल हैं महाभारत वन पर्व के रामोख्यान पर्व में, विष्णु पुराण के साथ साथ अग्नि पुराण में भी मिलती है। रामायण सबसे पहले किसने लिखी? ये बात भारत के 99% लोग जानते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले लिखी। आइए जानते हैं कि कौन है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और सत्य सनातन धर्म, आजकल ये हिंदू में सिमट गया है, के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले, तो रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ये नीच कार्य किस लिए करते हो? इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार को पालने के लिए। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद को पेड़ से बांधकर अपने घर गए। वहां जाकर उन्होंने बारी बारी से पत्नी, माता पिता आदि से पूछा कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे? वह ये जानकर स्तब्ध रह गए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। लौटकर उन्होंने नारद के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते, तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो?
इस तरह नारद जी ने इन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया था, परंतु वह राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा और मरा रटते रटते यही राम हो गया और निरंतर जप करते करते ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब ये दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे और वह ऋषि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य का पहला श्लोक कैसे लिखा। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मृत्यु से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मुख से खुद ही मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम नामक श्लोक फूट पड़ा और यही महाकाव्य रामायण का आधार बना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। सर्वप्रथम रामायण किसने सुनी और रामायण को किसने सुनाया? क्या नारद ऋषि ने सबसे पहले रामायण वाल्मीकि को सुनाई? जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया सारा ज्ञान शिव जी के मुख से सुनाया गया है, जो कि उन्होंने माता सती और पार्वती को सुनाया है। तो सबसे पहले श्री रामायण का वर्णन शिव जी ने माता पार्वती से किया है और उसे श्री काकभूषुंडी कौवा द्वारा सुना गया था। उसके बाद श्री नारद ने श्री काकभूषुंडी से सुना और श्री नारद जी ने रामायण कथा को वाल्मीकि को सुनाई थी, जिसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उस रामायण कथा को काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कहते हैं, जब सीता जी अपने पुत्रों लवकुश के साथ उनके आश्रम में रहती थी तो उन्हें वाल्मीकि पहले से ही होने वाली घटनाओं के बारे में पता था। नारद मुनि से उल्टा नाम मरा, अर्थात राम नाम की ज्ञान प्राप्ति के बाद वो तपस्यारत हो गए कि उनके ऊपर दीमक से वाल्मी बन गई, जिसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि की अपने ही रामायण अर्थात संस्कृत रामायण में उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा कि एक बार महर्षि तमसा नदी के तट के किनारे स्नान के लिए गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि भगवान की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। अरे बहेलिये, तूने काममोहित मैथुनरत क्रौंच पक्षी को मारा है। जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने अपने मन के श्राप पर विचार किया और सोचा, मैंने इस श्लोक को कितने लयबद्ध होकर बोला है। और फिर श्री हरि के सबसे प्रिय भक्त श्री नारद जी आ जाते हैं और उन्हें श्री राम की कथा सुनाते हैं। इस दौरान वो श्री राम से भी मिलते हैं। श्री राम के पुत्रों लव और कुश का पालन भी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ था। वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को अपनी संस्कृत रामायण को लयबद्ध तरीके में सुनाया, जिसे बाद में दोनों पुत्रों ने गाकर अपने पिता श्री राम को सुनाया था। उससे पहले जब श्री हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे माता सीता थी, तो उनको अपना परिचय देने के लिए उन्होंने पूरी राम कहानी एक भजन के रूप में सुनाई। लेकिन वो रामायण श्री राम जन्म से लेकर वहीं तक थी जहां तक उन्होंने खुद लंका में प्रवेश किया था और फिर वृक्ष के ऊपर बैठे थे, जिसे सुनकर माता सीता को विश्वास हुआ। फिर श्री राम के पुत्रों श्री लव श्री कुश ने इसी रामायण को अपने पिता श्री राम को सुनाया था। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण को संस्कृत से अवधी भाषा में लिखा था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। तुलसी बाबा तो पहले ही कह गए हैं, हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इन कथाओं को संत लोग बहुत बहुत तरह से कहते सुनते हैं। सनातन धर्म ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है। विष्णु पुराण में सभी 9 ग्रहों, सूर्य, चंद्र आदि का वर्णन मिलता है। उनकी दूरी भी योजन में बताई गई है और उनका आकर भी बताया गया है, जिसमें बृहस्पति ग्रह जो कि देवताओं के गुरु को सबसे बड़ा बताया गया है। 9 ग्रह, जिन्हें नवग्रह भी कहा जाता है,
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।